मुश्किल से 2 हफ्ते का समय और 200 नंबर लाने की जिज्ञासा, क्या ये मुमकिन है? शायद सुनने में तो हंसी आएगी कि देखो आखिरी दिनों में जब 2 हफ्ते भी मुश्किल से बचे हैं तब ये इंसान सोच रहा है 180 से 200 नंबर लाएगा, वो भी जेईई एग्जाम में। बेटा लोग तो हमेशा हंसते हैं और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मगर इसी सफर में आगे बढ़ना, इसी सफर में अपनी उम्मीद को कायम रखना और इस नामुमकिन लगने वाले सफर को मुमकिन बनाने के लिए बेटा आज का सेशन शिल्पी मैम लेकर आई है कि इतने कम समय में, जब शायद मुश्किल से 2 हफ्ते हैं हमारे हाथ में, तो मैम क्या पढ़ें? क्योंकि बेटा एक गलत डायरेक्शन और आपका सपना आपके हाथ से छूट जाएगा। एक दिन भी अगर आपने वेस्ट कर दिया तो भी आपका एनआईडी सिक्योर करने का सपना हाथ से फिसल जाएगा। तो बेटा हर एक बात जो मैं इस सेशन में बोलूंगी उसे एकदम पत्थर की लकीर समझना, पूरे हिसाब किताब, पूरे तोल मोल से ये बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, अभी बचे हुए समय में कितना करना है, कहां से करना है और क्या चीज तुम्हें 80 नंबर केमिस्ट्री में दिलाएगी। बस तुम अपने अंदर वो उम्मीद जगाए रखना और शिल्पी मैम पे भरोसा रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। बेटा एक छोटी सी चीज तुम सबको बोलना चाहती हूं, तो एक बार ध्यान देना इस बात के ऊपर। बेटा सपने हमेशा बड़े रखो। देखो सबसे बड़ी पता है क्या क्राइम होती है जीवन में? द बिगेस्ट क्राइम इज टू लिव एन एवरेज लाइफ इवन नोइंग योर पोटेंशियल। तुम्हें पता है अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे ना, ये तुम 10-15 दिन हाथ से अगर गिरा दोगे तो तुम्हें पता है कल को जाके फ्यूचर में तुम्हें इतना पछतावा होगा कि यार मुझ में कैलिबर था, मुझ में पोटेंशियल था, इतना कम पढ़ के मैं इतने नंबर ले आया। तो अगर ज्यादा पढ़ता, अगर 15 दिन दिन रात एक करके पढ़ता, तो शायद आज एक अच्छे कॉलेज में टॉप की ब्रांच में बैठा होता, शायद एनआईटी सिक्योर करके बहुत अच्छी जगह में प्लेस्ड होता। तो बेटा ये पछतावा नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान रखो कुछ भी हो जीवन में, बट ये रिग्रेट लेके जीवन में आगे बढ़ना कि मैं कर सकता था, वो समय लौट कर नहीं आएगा। हाँ एक बात का वादा कर सकती हूं, इस पूरे सफर में तुम्हारे साथ रहूंगी, पूरे सफर में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी। बेटा ऐसा नहीं जेईई खत्म तो तुम कौन मैं कौन, नहीं, तुम्हारे साथ बनी रहूंगी और पहले भी किया है बेटा। हर साल स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एंड तक रहे हैं और इस बार तुम्हारी बारी है। ठीक है, तो पूरा केमिस्ट्री का प्लान शिल्पी मैम आज बताएंगी कि क्या करना है तुम्हें और साथ में कराऊंगी, साथ में हाथ पकड़ के कराऊंगी। ठीक है, और एक और चीज, अगर मेरे साथ ये प्लान फॉलो करना है ना तो एक बात समझ लो, मैं बस ऐसे ही, तुम्हें लगता है शिल्पी मैम हाँ क्यों टीचर है डांटेंगी, नहीं भाई, मेरी हर क्लास में तुम्हें अटेंडेंस मार्क करनी होगी। ठीक है, तो जब भी कोई अपना सेशन होगा तो उसके बाद तुम्हें मुझे बकायदा टेलीग्राम पे स्नैपशॉट भेजना पड़ेगा अपने सिस्टम का पढ़ते हुए। जब वो आ जाएगा ना तो ही मैं मानूंगी भाई कि हाँ तुमने अटेंडेंस लगाई, और जो भी नोट्स तुम्हें दूंगी उसको रिवाइज करना है, जो डीपीपी दूंगी वो सॉल्व करना है, जो टेस्ट बताऊंगी बेटा वो लगाना है। तो अटेंडेंस मार्क करनी होगी। अगर हो तैयार, अगर मुझे यहां तक वादा कर सकते हो कि शिल्पी मैम आप प्लान बनाए हो ना, बस मैं उसे फॉलो करूंगा, वादा करती हूं मैम पूरे प्लान को फॉलो करूंगी, तो बेटा अटेंडेंस क्लास में भी लगानी पड़ेगी और यहां भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। रीजन देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे लिए जो कड़ी मेहनत करी है मैंने, इस मेहनत को जाया मत जाने देना। अगर तुम साथ में मेहनत करोगे तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जितने सेशंस प्लान किए, जितना कंटेंट तुम्हारे लिए बनाया है, हैंड रिटन नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चंस, टेस्ट, वो सारी चीजें बेटा तुम्हें मिल पाएंगी अगर तुम्हें मेरा सेशन दिखेगा, है ना। कल ही अगर मैंने एक सेशन ले लिया है, उसमें टॉप क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स दे दिए, तो तुम्हारे तो वो पहुंचा ही नहीं क्योंकि तुम कनेक्टेड नहीं थे, तो उसमें तुम्हारा नुकसान होगा, है ना। तो सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस मार्क करना, और क्लास में भी मैं अटेंडेंस लूंगी तुमसे ऐसे ही। ठीक है, जो बच्चों ने देखो अटेंडेंस मार्क कर रखी है, मुझे अपना वीडियो और फोटो भेजा कि मैम हाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है बेटा, तभी हम ये कर पाएंगे इतने कम समय के अंदर।
कितना समय है, शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो 15-16 तारीख भी बहुत नजदीक होगी, ये भी निकलने वाला है। तो ले दे के मुश्किल से 2 हफ्ते का समय है। लग तो नहीं रहा मैम, मेरे तो 20-30 परसेंटाइल आए थे, आप कह रहे हो 99 परसेंटाइल दिलवा दोगे। हो सकता है बेटा, मैं दिलवा सकती हूँ, ये नहीं कह रही कि 2 चीजें पढ़ के चला जा 99 परसेंटाइल आ जाएगा, नहीं। मैं पूरा तुम्हें अभी एक बात क्लियर कर रही हूँ, ये मुमकिन तो है मगर इसके लिए कमर तोड़ मेहनत लगेगी। अगर तैयार हो तो आगे बढ़ो मेरे साथ। अगर कमर तोड़ मेहनत कर सकते हो, क्या करना है, मिनिमम 4 चीजें बता रही हूं तुम्हें, इसकी अपने पल्लू से गांठ बांध के रख लो, ठीक है। कमर तोड़ एफर्ट लगेगा बेटा, हर रोज तुम्हें वादा करना है कि तुम 10 से 11 घंटे मिनिमम दोगे। 1-2 घंटा अगर एक्स्ट्रा दे सकते हो तो तुम्हारा ही समय बढ़ेगा, मगर बेटा 10 से नीचे तो नहीं। तो हर दिन तुम्हें 10 से 11 घंटे पढ़ना है, अभी गांठ बांध लो, पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, क्या 10-11 घंटे भी मैम अगर मैं रोज पढ़ता हूं अगले 15 दिनों के लिए, तो क्या गारंटी लेते हो शिल्पी मैम कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा अगर गलत डायरेक्शन में बढ़े तो नहीं हो पाएगा, तो गारंटी नहीं ले पाऊंगी। सही दिशा में बढ़ना है, सही चीजें पढ़नी है, सही सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, डेली 10 से 11 घंटे पढ़ोगे, हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करोगे बेटा, ऐसा रिसर्च कहता है। मैं इंडिविजुअली ये बात नहीं कहती, ऐसा डेटा कहता है बेटा कि अगर हर साल एनडीए को 2-2 बार पेपर बनाना पड़ता है, कितने साल से वो पेपर बना रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि हर बार हर सवाल नया होता है, रिपीट नहीं होता? असंभव है बेटा, मुमकिन ही नहीं है। एनटीए सिर्फ यही जेई थोड़ी कंडक्ट कर रहा है कि उसका सारा फोकस यही हो, नहीं, रिपीटिशन होता है, फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स के अंदर हाई वेटेज टॉपिक्स भी होते हैं, तो वो करना है बेटा। ये सबसे पहली चीज गार्ड बांध लो, कुछ भी उलझुल नहीं पढ़ोगे। आज मेरा मन है मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, जिससे सवाल आएंगे पेपर में वो पढ़ना है। ये वो समय नहीं है कि 15 दिनों में तुम ज्ञान लपेटने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। 15 दिनों में हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे पेपर में आएंगी, जिसके बिहाफ पे हम सवाल बना पाएंगे एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। क्या हमें 80 नंबर केमिस्ट्री में दिला सकता है, वो पढ़ाओ शिल्पी मैम, तो वो पढ़ेंगे बेटा। तो ये दूसरा स्टेप है, तुम्हें इसका नोट कर लेना है। अगली चीज बेटा, हर रोज तुम्हें 40 से 50 सवाल लगाने ही हैं और ये तुम टाइमर के साथ लगाओगे। तो केमिस्ट्री के कौन से 40-50 सवाल है मैं बताऊंगी, मैं दूंगी तुम्हें पूरे प्लान में। जुड़े रहो, सब्सक्राइब रहो, कौन से क्वेश्चन करना है एग्जैक्टली वो भी मैंने बना दिए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना तुम्हें। तो डेली 10 से 11 घंटे पढ़ना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को तवज्जो देना है। तीसरा बेटा, हर रोज 40 से 50 सवाल केमिस्ट्री में टाइमर लगा के करना है, ठीक है। और आखिरी चीज बेटा, मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है और इसको तुम अपनी शिफ्ट, ऐसे नहीं रैंडमली रात को मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिस शिफ्ट पे तुम्हारा पेपर होता है, जैसे सुबह 9 से 12 की आदत डालो, 3 से 6 की आदत डाल लो, उसी टाइमिंग में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है ताकि बॉडी को उसी तरीके से तुम तैयार करो, ठीक है। हर रोज बेटा डेली मॉक टेस्ट देने हैं, एनालाइज करने हैं, इंप्रूवमेंट करना है। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, तुम्हारी कमर तोड़ अगर मेहनत करने को तैयार हो तो बेटा ये 4 चीजें तो बिल्कुल दीवार पे लिख के चिपका लो, करना ही है। देखो, केमिस्ट्री ने भले ही जनवरी में धोखा सा दिया हो तुम्हें, मगर बचाने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तुम्हें फिर जरूरत जिसकी पड़ेगी वो केमिस्ट्री ही है, ठीक है, क्योंकि कम समय में ज्यादा नंबर दिलाता कौन है? केमिस्ट्री दिलाता है, ठीक है। तो यार हमें सिर्फ इतना चाहिए कि केमिस्ट्री में हमारा कोई बहुत बड़ा लालच नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम 18 से 19 सवाल पेपर में सही कराएं।
सही कराएं, वही क्वेश्चन जिन पे हम कॉन्फिडेंट है। तो बेटा नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा दुश्मन है, एक भी तुक्का नेगेटिव मार्किंग करोगे तो तुम कंपटीशन से बाहर होते जाओगे। हमें तो ज्यादा कुछ थोड़ी चाहिए, 18-19 सवाल हम सही बनाए हैं पेपर में, हमारे 70 से 80 नंबर के बीच में आ जाए तो क्या बुरा है। केमिस्ट्री में 70 से 80 नंबर आ गए तुम्हारे, है ना। तो बेटा देखो, अगर 160 नंबर टोटल आए थे तो 99 परसेंटाइल बन गया था। अब 160 नंबर में से अगर तुम 70-80 नंबर केमिस्ट्री में ला रहे हो तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स का लोड तो एकदम कम हो गया, है ना। तो ये 18-19 सवाल क्या बना नहीं सकते? बिल्कुल बना सकते हो। बट मैम कहां से पढ़े, थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन करें, पीवाईक्यू करें, मॉक करें, मैम इतना समय कहाँ है? इतना समय का बेटा टॉपर को भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है। तो तुम अलग नहीं हो, अलग बनना है तुम्हें। अलग बनना कैसे? अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, जी जान लगा के, बिल्कुल अपना हर एक कतरा कतरा ये समझ लो लगा दोगे, समझ गए, इस चीज के लिए कि हमारा फ्यूचर बन जाए। और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। 18-19 सवालों में से इतने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो सीधे सीधे प्रिडिक्टेबल होते हैं, सीधे जो रिपीट होते हैं जिस टाइप के। तो बेटा शिल्पी मैम जैसा हमेशा तुम्हें वादा किया है, पेपर से पहले पेपर के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पे मुझे अपने साथ ही पाओगे तुम, ठीक है। हर कदम पे मुझे अपने साथ पाओगे। तो अभी प्लान बता रही हूं, 16 से 26 मार्च क्या करना है। शायद कुछ बच्चे इसको 16 से पहले देख रहे हैं वीडियो, कुछ बच्चे 16 के बाद देखेंगे। इस बात की टेंशन मत लेना, 16 से 26 मार्च तुम्हें उसी दिन ये प्लान को फॉलो करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो देखो बेटा, तुम्हें क्या करना है, वो जो हाई वेटेज टॉपिक्स बताए हैं उनको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, उनकी मास्टर करना है उनको। और इसके लिए शिल्पी मैम गदर सीरीज लेकर आ ही रहे हैं जो 16 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। इस गदर सीरीज में सारी चीजें कराना मेरा काम है बेटा। ऑर्गेनिक पहले शुरू कराऊंगी क्योंकि जनवरी में बचाने वाला बच्चों को ऑर्गेनिक था, तुम्हें पता है, और तुम्हारा कमजोर भी ऑर्गेनिक ही है। तो इस बार जिसका हमें डर है उसको पहले निपटाएंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। पहला सेशन बेटा जीओसी, मैं जानती हूं तुम लोगों को ऑर्गेनिक के सवाल नहीं बनते, तुम्हें रिएजेंट्स नहीं चमकते, तुम्हें सीक्वेंशियल रिएक्शंस नहीं चमकती, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैम इसमें क्या करना है, क्या मैकेनिज्म है, क्या है, क्योंकि बेटा जीओसी कमजोर है। इसका भी मैम ने रामबाण इलाज निकाला है। पहला सेशन बेटा जीओसी तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूं। तो 16 मार्च को पहला सेशन होगा जो जीओसी है। यकीन मानो जिस लेवल के क्वेश्चन बेटा तुम्हें करने हैं पेपर क्लियर करने के लिए, वो सवाल मैं इसमें लेकर आ रही हूं। ये सेशन बेटा लाइव हो चुका है 16 मार्च को 12 बजे। कब होगा? 16 मार्च को 12 बजे। अगर 16 से पहले देख रहे हो इस सेशन को तो तुम्हें क्या करना है, इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को जाके लाइक कर दो। क्यों? लाइक तो तुम मुझे करते ही हो, मुझे पता है, तुम्हारे प्यार पे मुझे संदेह नहीं है, है ना, वो तो तुम मुझसे करते हो। सेशन को लाइक इसलिए करना है बेटा ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आए। तो यूट्यूब का सिस्टम है, अगर तुमने सेशन लाइक कर दिया तो तुम्हें वो ठीक 12 बजे नोटिफिकेशन भेजेगा कि शिल्पी मैम इज लाइव विद जीओसी लेक्चर, ताकि तुमसे छूटे ना, है ना। इंसान है, भूल लग जाती है, हम भूल जाते हैं, इतनी चीजें हैं। तो इसके लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे पूरा गदर प्लान कर दिया है तुम्हारे लिए, वो भी हाई वेटेड सारे चैप्टर्स डाले हैं, सारे बेटा हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जो तुम्हें इस प्लान में मिलेंगे। तो टेंशन कोई नहीं लेनी, शिल्पी मैम यहां बैठी हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं जेई जर्नी में। और तुम मुझे बस वादा कर दो शिल्पी मैम आपके साथ हर क्लास में रहेंगे मैम, और मैं ट्रैक करूंगी तुम क्लास में आए थे या नहीं, होमवर्क पूछूंगी, है ना, क्वेश्चन कर लिए तुमने, और तुम्हें प्रूफ भी मांगूंगी शायद मैं, ठीक है। तो तुम ये हल्के में मत लेना मैम को। तो बेटा पूरा प्लान फॉलो करना। ये हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करेंगे, हमारा टारगेट है, क्योंकि मिनिमम 48 से 76 मार्क्स ये हाई वेटेज चैप्टर्स हमें दिला सकते हैं। तो पहला तवज्जो इसे देना है, ठीक है। ये टोटल एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये आपका पूरा गदर का प्लानर है, ठीक है। अब ये है क्या मैम इसके बाद आप साथ नहीं देंगे? साथ दूंगी यार, तुम पूरी जर्नी जुड़े रहने का वादा कर दो बस कि यस मैम। अभी कमेंट करके शपथ ले लो कि शिल्पी मैम शपथ ले ली है, बस यस आपके साथ जुड़े हैं मैम, आप बस करा दो इस बार क्लियर मैम। एक एनआईटी सिक्योर करवा दो, कल को एनआईटी जाके फोन करके आपको गेस्ट
स्पीकर बुलाएंगे फिर हम, है ना, ये चाहिए भाई मुझे, मेरा लालच बहुत बड़ा है। तो बेटा पूरी जर्नी जुड़े रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लासेस आपके, है ना, आपको शो ही नहीं हुई यूट्यूब पे तो फिर शिल्पी मैम क्या कर सकती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब होकर रिमाइंडर ऑन कर लेना ताकि तुम्हें टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए दैट वी आर हैविंग द सेशन, और पूरी गदर सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। तो ये 26 मार्च तक हम प्लान करेंगे, उसके बाद 26 के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल और बेटा कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ये सारी चीजें 26 के बाद होंगी। पहले इंडिविजुअल हाईवेटेड चैप्टर्स करेंगे, इन्हीं चैप्टर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। याद रखना है वी आर टफर देन जेई। तो डोरा मैम साथ हैं तुम्हारे, और यस गाइज बी रेडी, क्योंकि अब हमने आगाज कर दिया है कि ये 2 हफ्ते कमर तोड़ मेहनत करेंगे और बस जवाब देंगे मुंह तोड़ एनटीए को और हर उस इंसान को जो हमारे ऊपर हंसता है, शायद पीठ पीछे हमारे माँ बाप के पीछे भी हंसता होगा, है ना। तो उन सबको बेटा जवाब देने का समय है, मगर अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से उनको जवाब देना है, ठीक है। तो इसी में मेरे साथ पूरे सफर में जुड़ जाना बेटा। और ये सेशन आ रहा है, इसका रिमाइंडर ऑन करना, जीओसी के बाद ही आगे ऑर्गेनिक समझ पाओगे। पूरा तुम्हारे लिए इंतजाम हो चुका है, आगे फिजिक्स मैथ्स भी होगा। तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके मेक श्योर आप पूरी गदर सीरीज को अपने पूरी जद्दोजहद से फॉलो करें। बाकी सब देना, नोट्स, पीडीएफ, एवरीथिंग, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, फॉर्मूला शीट, नेम, रिएक्शन, रिएजेंट लिस्ट, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, वो है हाजिरी लगाना क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं बेटा फिर 16 तारीख को 12 बजे जीओसी के सेशन में, ओके। अगर आप इसको बाद में कभी रिप्ले के तौर पे देख रहे हैं तो आप इस सेशन को 2x पे जाके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो 16 तारीख को मिलते हैं। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय, सी या।